जय श्री राम। मैं पंडित गिरिजा शंकर त्रिपाठी, भूतपूर्व वायु सैनिक, आपके समक्ष श्रावण के इस पवित्र मास में भगवान शिव पार्वती का एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और आप मेरे आने वाली भजनों की श्रृंखला से जुड़े रहेंगे। बात उस समय की है, एक दिन पार्वती लक्ष्मी जी के महल में घूमने गई। लक्ष्मी जी के महल की भव्यता देखकर उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। उसके बाद लक्ष्मी जी ने पार्वती जी से कहा, पार्वती तुम्हारी भी क्या किस्मत है, हमेशा पहाड़ों पर ही रहती हो। जब भोले बाबा जी समाज में लीन हो जाते हैं, पता नहीं कैसे तुम्हारा समय बीतता होगा। पार्वती जी के दिल में यह बात लग गई और आकर तुरंत शंकर जी से कहती हैं कि भोले बाबा, अब मेरी एक बात सुनिए आप, और आपको उसे करना होगा। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है बताओ, लेकिन ध्यान रखना, पहले भी तुमने 2 बात कही थी और वहां तुम्हें नीचा देखना पड़ा था। एक तो राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ में जाने की जिद तुमने किया था, मेरे मना करने के बाद भी तुम गई थी और तुम जानती हो क्या हुआ था। दूसरा, भगवान रामचंद्र जब सीता जी की खोज में जंगल में भटक रहे थे, उस समय तुमने मुझसे यह कहा था कि क्या यही आपके प्रभु राम हैं? मैंने संकोच बस कुछ नहीं कहा और आपसे कहा था कि ठीक है, आप ही जाकर देख लो मेरे राम यही है या नहीं। उस समय भी तुम धोखा खा गई थी। अब ठीक है, आज क्या कहना चाहती है कहो, मैं तैयार हूं। तो पार्वती जी कहती, देखिए आज मैं लक्ष्मी जी के यहाँ गई थी और ऐसी ऐसी बात है, तो आप मेरे लिए भी एक ऐसा महल बनवा दीजिए कि संसार में उसकी कोई तुलना ना हो। भोले बाबा जी मुस्कुरा देते हैं, कहते ठीक है, प्रभु की जैसी इच्छा। और पार्वती भोले से बोली ऐसा महल बना देना, पार्वती भोले से बोली ऐसा महल बना देना, जो भी देखे वो ही बोले क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे वो ही बोले क्या कहना भाई क्या कहना। पार्वती भोले से बोली ऐसा महल बना देना, जो भी देखे वो ही बोले क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे ऐसा बोले क्या कहना भाई क्या कहना। भोले बाबा जी मुस्कुराते हैं, बोलते ही कहो और कहो। पार्वती जी कहती है, जिस दिन से मैं ब्याह किया ये भाग्य हमारे फूट गए, जिस दिन से मैं ब्याह किया ये भाग्य हमारे फूट गए, पीसत पीसत भंगिया तेरी हाथ हमारे टूट गए, पीसत पीसत भंगिया तेरी हाथ हमारे टूट गए। कान खोल कर सुन लो भोला हो, कान खोल कर सुन लो भोले, अब पर्वत पे ना रहना, जो भी देखे ऐसा बोले क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे ऐसा बोले क्या कहना भाई क्या कहना। शिव जी कहते हैं, और बताओ कैसा कैसा महल होना चाहिए बताओ। पार्वती भोले बोले, पार्वती से भोले बोले, तेरे मन में धीर नहीं, इन ऊंचे महलों में रहना अपनी क्या तकदीर नहीं। पार्वती से भोले बोले, तेरे मन में धीर नहीं, इन ऊंचे महलों में रहना अपनी तो तकदीर नहीं।
क्या कहना, जो भी देखे ऐसा बोले क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे ऐसा बोले क्या कहना भाई क्या कहना। भोले जी कहते हैं और बताओ कैसा महल हो, और आगे बताओ, तुम्हारे मन की कोई इच्छा रह न जाए। फिर पार्वती कहती है, सोने चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम, सोने चांदी हीरे मोती चमक रहे हो चम चम चम, दास दासियां भरे हाजिरी मेरी सेवा में हरदम, दास दासियां भरे हाजिरी मेरी सेवा में हरदम। भोले बाबा कहते हैं और बताओ। तो एक चीज पार्वती और बताती है जो उनको पहले भी बहुत पसंद था कि मेरे घर के सामने पहरेदार हो। आप सभी जानते हैं कि गणेश भगवान वाली कथा में भी पहरेदार बैठाई थी वो, और आज फिर कह रही हैं कि महल तो सुंदर हो ही और साथ में मेरे घर के सामने पहरेदार भी रहना चाहिए। अच्छा ठीक है। बिना इजाजत कोई न आए, ठीक है, बिना इजाजत कोई न आए पहरेदार बिठा देना, जो भी देखे ऐसा बोले क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे ऐसा बोले क्या कहना भाई क्या कहना। भोले जी कहते हैं और बताओ। तो पार्वती जी कहती है, जो पंडित जी पूजा करने के लिए गृह प्रवेश कराने आए वो भी कोई छोटा मोटा नहीं होना चाहिए। शिव जी बोले ठीक है। तो शिव जी ने रावण के पिता विश्वामित्र को गृह प्रवेश का निमंत्रण दिया और साथ साथ विश्वकर्मा जी को भी बुलवाया कि भाई पार्वती जी की इच्छा है एक सुंदर सा महल इनके लिए बना दीजिए जिसकी संसार में कोई तुलना न हो। विश्वकर्मा जी तैयार हो गए और महल बनने लगा। पार्वती के जिद के आगे भोले बाबा हार गए, पार्वती के जिद के आगे भोले बाबा हार गए। सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार हुए, सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार हुए। अब इधर महल बनकर तैयार होने लगा, अभी महल पूरा बना नहीं था। पार्वती जी के मन में आया कि पता नहीं बाद में समय मिले या न मिले, चले सबको गृह प्रवेश का निमंत्रण ही दे आए। और उनके मन में बात पहले से थी, सबसे पहले लक्ष्मी जी को ही निमंत्रण देने पहुंच गई। कैसे? पार्वती के जिद के आगे भोले बाबा हार गए, सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा तैयार हुए। पार्वती लक्ष्मी से बोली गृह प्रवेश में आ जाना, पार्वती लक्ष्मी से बोली गृह प्रवेश में आ जाना। जो भी देखे ऐसा बोले क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे ऐसा बोले क्या कहना भाई क्या कहना। अब पंडित जी भी आ गए, गृह प्रवेश की तैयारी होने लगी। महान ज्ञानी पंडित रावण के पिता विश्वामित्र जी प्रवेश किए। गृह प्रवेश करने के खातिर पंडित को बुलवाया था, गृह प्रवेश करने के खातिर पंडित को बुलवाया था। विश्वामित्र था बड़ा
बड़ा ही ज्ञानी गृह प्रवेश करवाया था। विशस्त्रवा था बड़ा ही ज्ञानी। अब जब महल बनकर तैयार हुआ, गृह प्रवेश होने लगा, तो शिव जी अवधरदानी पंडित जी से पूछ लिए कि पंडित जी अब यह भी बता दो कि आपको इस महल की दक्षिणा क्या चाहिए। देखिए यहाँ यह घटना घटती है जो भगवान शंकर ने पार्वती को पहले ही कह दिया था। पार्वती का थोड़ा सा सिर नीचा हुआ। देखिए क्या घटना घटती है। सुंदर महल बना सोने का, उसे दान में दे देना। पंडित जी ने उसी महल को ही मांग लिया। सुंदर महल बना सोने का, उसे दान में दे देना। जो कोई देखे ऐसा बोले क्या कहना भैया कहना। जो कोई देखे ऐसा बोले क्या कहना भैया कहना। अब पार्वती जी का मुंह लटक गया। भोले बाबा मुस्कुरा दिए और कहे देखो मैंने पहले ही कहा था मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। अगर कोई कुछ मांगेगा तो मैं उसे मना नहीं कर सकता। तो अब आगे सुनो पार्वती। जिसकी जो तकदीर है प्यारी बस उतना ही मिलता है। जिसकी है तकदीर जो प्यारी बस उतना ही मिलता है। मालिक की मर्जी के आगे पत्ता तक नहीं हिलता है। मालिक की मर्जी के आगे पत्ता तक नहीं हिलता है। अब तो भजन करो तुम गिरजा, अब तो भजन करो तुम गिरजा। इस दुनिया से क्या लेना। जो कोई देखे ऐसा बोले क्या कहना भाई क्या कहना। जो कोई बोले ऐसा बोल क्या कहना भाई क्या कहना। पार्वती भोले से बोली ऐसा महल बना देना। पार्वती भोले से बोली ऐसा महल बना देना। जो कोई देखे ऐसा बोले क्या कहना भाई क्या कहना। ओम नमः शिवाय।